आपको झूठ पता नहीं चलता है कि जो भी आता है वो आपको कुछ भी बता के चला जाता है और आप मान लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये तो भविष्यवक्ता है, इस भविष्यवक्ता ने कहा। अब यहां क्या कह रहा है? स्पष्ट तौर से परमेश्वर का वचन यूहन्ना से क्या कह रहा है कि तू इन 7 गर्जन के भेदों को मत लिख। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसके पहले पद से, यानी उस शक्तिशाली स्वर्गदूत के बारे में सीखा था जिसका दर्शन जो है यूहन्ना देखता है। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 2 से 4 पद में। हम जो हैं प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 से 11 पद तक जो है स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक के बारे में जो है वर्णन किया गया है, उसके बारे में सीख रहे हैं। परंतु हम सभी पदों को इकट्ठा नहीं बल्कि एक एक, दो दो, तीन तीन करके सीख रहे हैं। पहला पद हमने जो है पिछले संदेश में सीखा था। आज जो हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 2 से 4 पद के विषय में। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं 2 से 4। यहां लिखा हुआ है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वे चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। अब ध्यान देने की बात है, यहां पर जो है हम कुछ चीजों का वर्णन करेंगे। क्या क्या चीजें हैं? उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक है। उसका दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा है। तीसरा है, वह बड़े शब्द से सिंह के समान गरजता है, जिसे यूहन्ना को गर्जन के 7 शब्द सुनाई देते हैं। यूहन्ना उन 7 शब्दों को लिखने पर था, परंतु यूहन्ना को मना कर दिया जाता है कि इन 7 शब्दों को मत लिख, इन्हें गुप्त रख। ये ध्यान करने की बात है। पहला जो है हम बात करते हैं, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक है। जब इस पुस्तक के बारे में वर्णन करते हैं तो ये पुस्तक के बारे में एक छोटी सी पुस्तक जो है, जो यूहन्ना देख रहा है, जिसका दर्शन यूहन्ना को दिया जा रहा है, यही दर्शन एजेकिएल ने भी देखा। देखिए, हम देखते हैं एजेकिएल और डैनियल की बहुत सी बातें और यशायाह की भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, उन नबियों की जो बातें हैं वो प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलती हैं। डैनियल की भी बातें देखने को मिलती हैं, एजेकिएल की भी देखने को मिलती हैं और यशायाह की भी देखने को मिलती हैं। ये ध्यान करने की बात है। जब एजेकिएल 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। इस बात पर ध्यान रखिए कि एजेकिएल भी जो है वो दर्शन देख रहा है। वो देख रहा है कि उसकी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसके हाथ में जो है उसमें एक पुस्तक है। अब यूहन्ना भी उस चीज को देख रहा है। अब दोनों में क्या समानता है, क्या चीज है, इस भेद को जो है समझेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आखिर परमेश्वर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। यहां तक तो यूहन्ना देखता है। अभी ये बात यहां ही रोक देते हैं, क्योंकि आगे एक छोटी पुस्तक का जो है वर्णन दिया गया है। हम इसके दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। उसका दाहिना पांव समुद्र और बायां पांव पृथ्वी पर रखा है। जैसे पिछले संदेश में हमने देखा था कि यूहन्ना उसको शक्तिशाली स्वर्गदूत क्यों समझ रहा है, क्यों मान रहा है? क्योंकि उसने एक पांव से पूरे समुद्र को और एक पांव से पृथ्वी को क्या करा है, नाप लिया या ढांप लिया है। और इसलिए वो कह रहा है कि स्वर्गदूत बहुत शक्तिशाली है। परंतु यहां पर जो है बहुत सी चीजें समझने वाली बात है कि पांव को रखना या धरती पर रखना, इसका वर्णन क्या, चाहे समुद्र हो, चाहे समुद्र भी धरती में ही आता है, पृथ्वी पर ही आता है। इसलिए मत्ती 5 अध्याय उसके 35 पद में क्या लिखा हुआ है
ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। बड़ा ध्यान करने की बात है। यीशु मसीह वहां पर जो है अपने पहाड़ी उपदेश में संदेश देते हैं लोगों को कि तुम जो है शपथ ना खाना, और विशेष तौर से वो कहता है किन किन चीजों की शपथ ना खाना। एक तो कहता है कि धरती की यानी पृथ्वी की शपथ नहीं खाना, क्योंकि वो क्या है, वो परमेश्वर के पांव की चौकी है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से राजा महाराजा जो सिंहासन पर पहले क्या होता था, सिंहासन पर बैठे रहते थे, उनके पांव के नीचे एक पिड़िया टाइप की जो रखी रहती थी, उसे चौकी बोलते हैं, वो रखी रहती है, उसको बोलते हैं चौकी। और यहां पर जो है परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि पृथ्वी जो है उसके पांव की चौकी है, और उस चौकी पर जो है हम सब हैं, उसके पांव तले जो हैं हम सब हैं। पांव तले का मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, दंडवत कर रहे हैं, वर्शिप के लिए हैं। पांव का मतलब ये नहीं कि उसने अपने पांव के नीचे हमें रखा हुआ है, अपनी वर्शिप में, अपनी उपस्थिति में रखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि यरूशलेम की भी शपथ ना खाना। क्यों? क्योंकि वो महाराजा धीराज का, यानी महाराजा कौन? प्रभु यीशु मसीह का वो नगर है, परमेश्वर का वो नगर कहलाया जाता है। इसके बारे में जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और इस सरदूत ने समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया है कि पृथ्वी पर प्रत्येक जगह, चाहे वे सूखा स्थान हो या पानी का हो, परमेश्वर का क्रोध ही क्रोध जो है आने वाले समय में दिखाई देगा। जैसे अनुग्रह ही अनुग्रह हर जगह पर, चाहे वो सूखा स्थान हो चाहे वो गीला स्थान हो, हर जगह परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम और दया प्रकट हुई है और भेजी गई है, और आज भी जो है प्रकट होती है। आने वाले समय में परमेश्वर का क्रोध भी हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक पांव समुद्र पर है और एक पांव जो है वो पृथ्वी पर है। ये ध्यान करेगा। अब जरा तीसरे पॉइंट को देखेंगे, बड़ा समझने वाली बात है। वे बड़े शब्द से सिंह के समान गरजता है, जिसे यूहन्ना को गर्जन के 7 शब्द सुनाई देते हैं। यूहन्ना उन 7 गर्जन के शब्दों को लिखने पर था, परंतु यूहन्ना को स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाता है कि उन 7 गर्जन के शब्दों को मत लिख, उन्हें गुप्त रख। यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, बहुत से लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु मैंने देखा है बहुत से कलीसिया के ऐसे फाउंडर हुए हैं जिन्होंने इन 7 जो गर्जन के शब्द हैं इनका वर्णन किया गया है। बताएं ये 7 गर्जन के कौन से शब्द हैं? मेरी बात एक चीज समझ में नहीं आती है, और लोग जो हैं उनकी बातों को मानते हैं, सहमत होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। भाई आप कैसे, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित और झूठे सेवक और झूठे मसीह और झूठे प्रचारक जो है वो उठ खड़े होंगे। आपको झूठ पता नहीं चलता है कि जो भी आता है वो आपको कुछ भी बता के चला जाता है और आप मान लेते हैं कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बात है, ये तो भविष्यवक्ता है, इस भविष्यवक्ता ने कहा। आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। अब आप कहोगे कि कैसे झूठा भविष्यवक्ता है जिसने 7 भेद खोले। अब यहां क्या कह रहा है? स्पष्ट तौर से परमेश्वर का वचन यूहन्ना से क्या कह रहा है कि तू इन 7 गर्जन के भेदों को मत लिख। अब भाई मेरे, जो लिखे ही नहीं गए हैं उनका भेद आप क्या बताओगे? या तो चलिए मैं मान लेता कि हाँ लिखे जाते, जो चीज लिखी नहीं गई है और जो चीज यूहन्ना के जीवन में गुप्त रही है, उसने किसी को प्रकट ही नहीं करी वो बात, तो कैसे, किस पे प्रकट कर दी? परमेश्वर ने तो ये भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हो कि तू इसे गुप्त रख, मैं तुझ पर नहीं, मैं किसी आने वाले नबी पर खोलूंगा ये बात। क्योंकि डैनियल में क्या लिखा है? डैनियल 12 अध्याय पढ़ेंगे। डैनियल 12 अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि इन बातों को मोहर बंद कर दे। ये बात जो है अंत समय के लिए है। इसका मतलब क्या है? जो बात डैनियल नबी के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर स्पष्ट तौर से बता रहा है कि वो अंत समय में मैं अंत समय के लोगों के ऊपर प्रकट करूंगा, खोलूंगा, और वो खोली परमेश्वर ने। परंतु यहां पर जो है ये अंत समय की पुस्तक है, और अंत समय में क्या कह रहा है कि इस पुस्तक, इस 7 गर्जन के शब्दों को गुप्त रख। और सब वहां पर 7 गर्जन के शब्द जो हैं हमारे नबी ने बता दिए हैं। कहां से बता दिए भाई? जो लिखे नहीं गए हैं।
भाई बाइबल में लिखे जाते, चलिए भेद अगर लिखे गए होते आप तब भेद खोल रहे हैं तो हम मान भी लेते, परंतु जो शब्द लिखे ही नहीं गए हैं उसको आपने कैसे प्रकट कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जरा झूठे भविष्यवक्ताओं से खास तौर से सावधान रहिए, झूठे नबियों से, झूठे मसीहों से जो है सावधान रहिए। परमेश्वर का वचन जो कहता है, और इसलिए डैनियल 12 अध्याय 4 से 9 पद पढ़ लीजिएगा। वहां पर क्या लिखा हुआ है, डैनियल जो है उन भेदों को जानना चाहता था, सुनना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने कहा इसे मोहर बंद करके रख, क्योंकि ये जो है इस समय के लिए नहीं है, ये अंत समय के लोगों के लिए है। आप पढ़ सकते, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। इसलिए डैनियल 12 अध्याय जो है, मैं फिर से बता रहा हूं, डैनियल 12 अध्याय 4 से 9 तक पढ़ लीजिएगा, और वो जो है भेद अंत समय में प्रकाशित वाक्य में आकर खुले। इसलिए मैंने अभी इससे पहले क्या कहा था कि जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो बातें हैं बहुत सी एजेकियल नबी के द्वारा भी जो प्रकट की गई हैं वो खुलती हैं यहाँ आकर। एजेकियल नबी के द्वारा जो प्रकट की वो भी खुलती हैं, और डैनियल नबी के द्वारा जो प्रकट की गई हैं वो भी खुलती हैं। ये ध्यान रखें इन बातों को जो परमेश्वर का वचन कहता है। और गर्जन के उन 7 शब्दों का अर्थ जो है, मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि भाई मैं तो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि लिखे नहीं गए, और जो कोई बताता है मैं उसको झूठा भविष्यवक्ता ही मानता हूं, क्योंकि जो चीज लिखी नहीं गई वो कैसे बता सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सी चीजें लिखी नहीं गई, परंतु परमेश्वर के वचन में गर्जन की और भी बहुत सी बातें लिखी गई हैं गर्जन के बारे में, वो मैं आपको वर्णन कर सकता हूं, वो मैं आपको बता सकता हूं, ताकि आप गर्जन को सही चीज जो है, गर्जन का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो आप अच्छे से समझ लें। यहां है यूहन्ना के विषय में मुख्य बात जो है, यूहन्ना के विषय में जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ बातें जो है मुख्य रूप से जान ले कि यूहन्ना क्या कहलाता था। मरकुस 3 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बुअनरगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा था। इसका नाम जो था गर्जन का पुत्र रखा था, यूहन्ना का जो था, यहां पर लिखे है। और शायद इसलिए यूहन्ना का नाम गर्जन का पुत्र रखा था कि उसको गर्जन के 7 जो शब्द हैं वो उसको बताए जाएंगे या सुनाए जाएंगे या दिखाए जाएंगे। परमेश्वर का प्लान पहले ही से होगा, इसलिए यूहन्ना ही का नाम क्यों गर्जन का पुत्र रखा। परमेश्वर के वचन में जो गर्जन का अर्थ है उसको समझें। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये परमेश्वर के सिंहासन पे जहां परमेश्वर बैठा है वहां गर्जन के शब्द हो रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। बिजलियां जो हैं वो उस सिंहासन में से निकल रही हैं, रोशनी जो है वो निकल रही है, और जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि आग के 7 दीपक जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये आग के 7 दीपक जो हैं 7 परमेश्वर की 7 आत्माओं का वर्णन जो है वो करता है। वो है गर्जन के शब्द जो है सिंहासन से सुनाई दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका पहला पद, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुनाई दिया, आ। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस मेमने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली मोहर खोलता है, तो एक गर्जन का जो शब्द सुनाई दे रहा है वो क्या है, आ, इधर आ। 7 मोहर जब खुलेंगी, 7 मोहरों में गर्जन के शब्द सुनाई देंगे। उन शब्दों को ध्यान देना। देखिए, मैं मोहर के बारे में बता चुका हूं, यदि आपको मेरा वीडियो देखना तो वो 7 मोहरें जो खोली गई हैं उनमें जो परमेश्वर ने बात कही है, जो भी मोहर खोली है उसका जो वर्णन किया गया है, वो ही परमेश्वर के जो है गर्जन के शब्द जो है उस मोहर के खुलने पर सुनाई दे रहे हैं। उनको समझिए। मैं इन 7 जो यूहन्ना देख रहा है जिनको लिखे नहीं गए, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मोहर खुलने पर जो गर्जन हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनका वर्णन क्या है। उन 7 मोहरों को
के बारे में आप देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और उन 7 मोहरों के बारे में आप जो हैं उसमें जो गर्जन हुए हैं, जो शब्द हुए हैं, जो बात बताई जा रही है, उसको आप देख सकते हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 5 पद में, तब सरदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब यहां पर जो है, जो धूपदान में आग ली है और जो पृथ्वी पर डाल दी गई है, यहां पर जो है, जो आग पृथ्वी पर डाली गई है, ये परमेश्वर के क्रोध की है। और उससे जो गर्जन हो रहे हैं, जो शब्द हो रहे हैं, वो जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वो क्या चीज है जो परमेश्वर को प्रकट करते हैं, कौन सी मुसीबतें हैं जिनकी बातें इस पृथ्वी पर हो रही हैं। फिर प्रकाशित वाक्य 16 का 18 है, फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। जी हाँ, यहां पर क्या है, प्रकाशित वाक्य 16 में भी बिजलियां चमक रही हैं, शब्द हो रहे हैं, गर्जन हो रहे हैं, यानी विपत्तियां, मुसीबतों की गर्जन, चीखे, आवाजें जो हैं वो हो रही है। एक बड़ा भूकंप जो है वो आया, और इससे ऐसा बड़ा भूकंप कि लिखा हुआ है, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं आया था, तब जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और ये बातें जो हैं, विपत्तियों का जो गर्जन है, विपत्तियों का, जो मुसीबतों का, जो कलेशों का गर्जन है, उसके बारे में वर्णन है। फिर प्रकाशित वाक्य 14 उसके 2 से 3 में जो है, यहां पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 2 और 3 पद, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे कि 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वे गीत सीख ना सका। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसको एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो बहुत जल की धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था। परंतु ये जो गर्जन का शब्द यहां पर जो सुनाई दे रहा है, ये वर्शिप का है। ये कौन लोग वर्शिप कर रहे हैं? बड़ी गर्जन के साथ, बड़ी ऊंची आवाज के साथ जो है, बड़ी तेज आवाज के साथ जो है, 1,44,000 जो है इजरायली हैं जिन पर परमेश्वर ने मोहर कर रखी है। ये उनकी वर्शिप का जो है गर्जन का शब्द जो है वो सुनाई दे रहा है। और यहां पर जो है प्रकाशित वाक्य 11 के 19 में, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। यहां जो है यूहन्ना क्या देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है कि परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वो खोला गया है, और उस मंदिर के अंदर स्पेशली जो है यूहन्ना वाचा के संदूक को देखता है। वाचा के संदूक में जो परमेश्वर ने अपने हाथों से 2 पट्टियां, जो पत्थर की 2 पट्टियां थी जिनको लिखा था, वो रखी हुई, यानी परमेश्वर की हाथों द्वारा लिखित उस व्यवस्था को देख रहा है। और परमेश्वर ये प्रकट करता है कि परमेश्वर की ये जो लिखित व्यवस्था है वाचा की, जो वाचा के संदूक में रखी है, ये उस नई पृथ्वी पर भी जो है वो होगी। उस नई यरूशलेम में, उस मंदिर में जो है ये वाचा का वो संदूक जो है, वो व्यवस्था जो मेरे हाथों की लिखी हुई है परमेश्वर की, वो उपस्थित होगी। और वही जो है वहां पर परमेश्वर वैसे ही जो है प्रकट होगा, जैसे मूसा के समय में तंबू के अंदर जो महापवित्र स्थान था जहां पर वाचा का संदूक रखा गया था, और वहां पर जो था परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, वहां पर जो है परमेश्वर प्रकट होता था। यहां पर भी यूहन्ना जो है परमेश्वर का प्रगटीकरण देख रहा है उसी वाचा के संदूक के ऊपर। वैसे ही प्रकट होगा परमेश्वर जो है एक नए आकाश के नीचे और एक नई पृथ्वी के ऊपर, एक नए यरूशलेम में, उस मंदिर के अंदर जो परमेश्वर के स्वर्ग से उतरने वाला है उसमें दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर की उपस्थिति, उस गर्जन का स्पष्टीकरण ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो अपनी व्यवस्था के ऊपर वैसे ही बनी रहेगी जैसे मूसा के समय से बनी हुई है। फिर है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 6, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया,
क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। अब यहां पर जो है, जो गर्जन का शब्द सुनाई दे रहा है, हर्षोल्लास का है। हर्षोल्लास का मतलब क्या है कि परमेश्वर का राज जो है स्थापित हो चुका है। हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि उसका राज जो है वो स्थापित हो चुका है। यहां जो है हर्षोल्लास का जो है वो गर्जन जो है वो सुनाई दे रहा है। और यहां गर्जन का अर्थ एक चीज और भी है, शैतान का, उस दुष्ट का जो है, दुष्ट मनुष्यों का जो राज जो है वो समाप्त हो चुका है हमेशा हमेशा। तो ये जो गर्जन के जो शब्द थे, ये जो गर्जन की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, मैं फिर आपको चलते चलते ये बताना चाहता हूं कि जो गर्जन के 7 शब्दों को यूहन्ना ने सुना, जो लिखने पर था, उससे मना कर दिया गया कि मत लिख। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये 7 वो गर्जन के शब्दों का वर्णन नहीं किया, परंतु बाइबल में जो गर्जन के शब्द हैं उनकी व्याख्या की है कि उनका क्या अर्थ है। इसलिए इसको समझें, जो चीज गुप्त है, जो परमेश्वर ने नहीं लिखी, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। प्रभु आप सबको आशीष दे।